वहीं असम में बारिश के बाद चाय के बागान में एक हथनी कीचड़ में फंस गई, जिसके बाद उसको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मौके पर काजीरंगा के डॉक्टरों को भी सूचना दी गई। बाद में हथनी को काफी मेहनत के बाद बचा लिया गया। फिलहाल इसका इलाज चल रहा है। चीन के पिंगनान में बने 900 साल पुराने एक लकड़ी के पुल में आग लग गई, जिसके बाद पुल बर्बाद हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि पुल पर जिस वक्त आग लगी उस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से सिर्फ पुल को ही नुकसान पहुंचा। भीषण आग के तांडव का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पुल का पूरा हिस्सा बुरी तरह आग की लपटों के बीच घिरा नजर आया। रात के अंधेरे में पुल पर लगी आग इतनी भीषण थी कि दूर तक लपटों की वजह से रोशनी फैली दिखाई दी। यही नहीं, लपटों से उठने वाला धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया। सालों पुराने पुल में आग कैसे लगी, इसका पता नहीं चल सका। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसून अब लोगों को परेशानी में डाल रहा है। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिसके बाद पूरा का पूरा पुल पानी में डूबा हुआ नजर आया। वहीं बेहिसाब बारिश के बाद उत्तराखंड के उन्नाव में अस्पताल के अंदर पानी भरने के बाद मरीजों के साथ साथ स्टाफ की भी मुश्किल बढ़ गई। कहीं बारिश के बाद रास्ते कट गए तो कहीं घर और दुकान पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक शहर में हुई भारी बारिश की वजह से गोदावरी नदी में बाढ़ आ गई, जिसके बाद नदी के किनारे खड़ी कई गाड़ियां पानी में डूब गई और उस इलाके के आसपास बनी दुकानों में भी पानी भर गया। हालांकि बाढ़ में फंसी हुई गाड़ियों और लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर पानी का सैलाब आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां लगातार भारी बारिश के बाद इस तरीके के हालात बन गए हैं। तमाम गाड़ियां वहां पर डूबी हुई नजर आ रही हैं और साथ ही लोग भी फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वहीं पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद हरिद्वार की एक बरसाती नदी अपने रौद्र रूप में आ गई, जिसके चलते कई मकान बहने की कगार पर आ गए। नदी के कटाव से लोगों में दहशत का माहौल है। इस दौरान मकान के बिल्कुल करीब से नदी बहती दिखाई दी, जिसे देखकर लोग खौफ में आ गए, क्योंकि मिट्टी का कटाव काफी तेजी से होता दिखा। हरिद्वार के नवोदय नगर में बने 5 मकान नदी की जद में आ गए। मकानों में रहने वाले लोग दहशत में आ गए। उनको मकान बह जाने का डर सताने लगा और मकान खाली कर सुरक्षित स्थान पर चले गए। वहीं कुछ लोग नदी के इस रौद्र रूप का वीडियो भी बनाते दिखे। पीछे का जो कटाव हुआ है उसका भरपाई की जाए। हरिद्वार के सुमन नगर में उफनाई बरसाती नदी में एक रपटा पुल भी टूटकर नदी में बह गया, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वालों की मुसीबत बढ़ गई। लोग पुल पर संघर्ष करते दिखाई दिए। और उस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू से, जहां टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की छापेमारी चल रही है। आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए की गई टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने जम्मू के बटिंडी और डोडा जिले में कुछ लोगों के घरों पर छापेमारी की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर जम्मू से, जहां पर कई जगहों पर एनआईए की तरफ से छापेमारी की जा रही है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर जम्मू से इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर एनआईए की तरफ से छापेमारी चल रही है। जम्मू के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एनआईए की टीम छापेमारी के लिए पहुंची है। टेरर फंडिंग का ये मामला है, जिसको लेकर एनआईए की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। जम्मू के बटिंडी और डोडा जिले में कुछ लोगों के घरों पर एनआईए की तरफ से ये छापेमारी चल रही है। आधा हिंदुस्तान इस वक्त बाढ़ और बारिश की मार झेल रहा है। ऐसे में पहाड़ पर लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती नजर आई। जहां हरिद्वार में भारी बारिश के बाद हर तरफ पानी का जल प्रलय देखने को मिला, तो वहीं टिहरी में नैलशामी नदी में एक महिला का पैर फिसल गया और वो पानी में बह गई। चंपावत में पहाड़ दरकने के बाद हाईवे पर मलबा आने की वजह से 20 घंटे तक रास्ता बंद रहा। वहीं चमोली में पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर नदी में गिरने का खौफनाक वीडियो सामने आया है। उत्तराखंड की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चीन की तबाही का लादेन प्लान। जी हां, सही सुना आपने। अमेरिका ने जैसे लादेन के साथ किया, जवाहिरी के साथ किया, अब ठीक वैसे ही चीन पर एयर स्ट्राइक करने की तैयारी कर ली है। युद्धाभ्यास सिर्फ ताइवान को डराने के लिए है।
या फिर वाकई शी जिनपिंग ने ताइवान पर हमले की तैयारी कर ली है? अगर ऐसा है तो क्या जिनपिंग ने अमेरिका से भी लड़ने का प्लान बना लिया है? अगर ताइवान से जंग आगे बढ़कर चीन और अमेरिका की भिड़ंत में बदल गई तो अमेरिका का चीन में पहला टारगेट क्या होगा? चीन के इस कमांड सेंटर को गौर से देखिए। युद्ध हुआ तो इस कमांड सेंटर पर ताइवान या फिर अमेरिका के मिसाइलों के गिरने का खतरा बना हुआ है। पीएलए का ये ऐसा ज्वाइंट कमांड सेंटर है जो अगर ध्वस्त हो गया तो चीन की सेना की आंख कान सब काम करना बंद कर देंगे। क्या पुतिन ने यूक्रेन में जो किया उसकी सबसे बड़ी स्टडी शी जिनपिंग ने कर ली है? यूक्रेन जिस तरह बर्बाद हुआ और रूस ने उसके तमाम इलाके पर कब्जा कर लिया, क्या उसकी सबसे बड़ी नकल अब जिनपिंग करने जा रहे हैं? क्या पुतिन को कॉपी करने के चक्कर में जिनपिंग ने एक बहुत बड़ा प्लान बना लिया है जिसने एक बहुत बड़े युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है? अमेरिका के ताइवान प्रेम और चीन के बैर की वजह से अमेरिका बनाम चीन का मुकाबला अब पूरी दुनिया के सामने आ गया है, जो यूक्रेन से भी बड़े युद्ध के ट्रेलर जैसा है। क्योंकि अगर अमेरिका और चीन भिड़े तो वो महायुद्ध दुनिया के दो सुपर पावर के बीच होगा। इसके लिए चीन की सेना सजने लगी है। और परमाणु बम बनने लगे हैं। अमेरिका तक जाने वाली मिसाइलें टनने लगी हैं। अमेरिका में भी रणनीति बनने लगी है। अगर चीन और अमेरिका में ऐसा युद्ध शुरू हो जाएगा, फिर सोचिए मंजर क्या होगा। वो युद्ध ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। उसके आगे यूक्रेन युद्ध की विनाश की तस्वीरें कहीं नहीं ठहरेंगी, क्योंकि उस युद्ध में एक तरफ होगी चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलें तो दूसरी तरफ होंगे अमेरिका के महाविनाशक हथियार। उधर गुरुग्राम में बारिश ने वहां के सिस्टम की पोल खोल दी। बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उमड़ आया। इस दौरान लोग संघर्ष करते दिखाई दिए। कहीं कहीं तो कमर तक पानी भरा दिखा, जिसमें दोपहिया वाहन आधे नजर आ रहे थे। उनके टायर बिल्कुल डूब गए थे। वहीं एक कार भी डूबकर जाती दिखाई दी। सड़क पर खड़े ऑटो रिक्शा के पहिए भी डूबे नजर आए। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव और यातायात बाधित हो गया था। कहीं कहीं सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी भरा दिखाई दिया। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया था। बारिश के इस वीडियो ने नगर निगम प्रशासन की पोल खोल दी। और उस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के भरतपुर की बीजेपी सांसद रंजीता कोली पर एक बार फिर से खनन माफिया ने हमला किया है। हमले में सांसद बाल बाल बची हैं। हमलावरों ने उनकी कार को तोड़ दिया। इस पर सांसद